वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सोमवार को मीडिया को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में मिली बीजेपी की जीत को लेकर के नवनिर्वाचित कार्यकर्ताओं को बधाइयां देते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाने के बजाय आत्ममंथन करने की सलाह दी। बंगाल, असम और पांडिचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से जीत हुई है और ये बंगाल की जो जीत है, मैं समझता हूँ ये खाली जीत ही नहीं, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो कि विषम परिस्थितियों में भी उस जंगल राज से रेगुलर संघर्ष करते रहे और एक लंबा संघर्ष करके आज ये जो जीत हासिल करी है। तो मैं समझता हूँ बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराया है, जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता की राजनीति और एक संगठनात्मक जो कार्य करती है, उसी तरीके से बंगाल भी अब उसी लिस्ट में उसका नाम दर्ज होगा और एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट था और वहाँ पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा। और मैं कहता हूँ ये जीत जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति की और माननीय अमित शाह जी की रणनीति की और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का ये मेहनत है कि जो आज बंगाल के अंदर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लोगों ने एक तरफा होकर, क्योंकि वो जंगल राज से त्रस्त थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने चुप और पहले दिख रहा था जैसे जैसे चुनाव के अंदर गए, हम लोग भी गए और भी लोग पार्टी के कार्यकर्ता गए, तो जो फीडबैक था कि जिस तरीके से एक साइलेंट माहौल था, चुप दबी जबान के अंदर वहाँ के लोग बोलते थे, लेकिन इतनी संख्या में वोट डालकर कि उन्होंने एकदम इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ साथ धन्यवाद करता हूँ। और आसाम के अंदर भी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी, उसको दोबारा रिपीट करने का काम किया और जिस तरीके से वहाँ पर व्यापार, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया और आसाम ने जो कि हमेशा हर साल किसी न किसी दंगों से, किसी सांप्रदायिक दंगों से त्रस्त रहता था, पिछले 5 साल का 10 साल का कार्यकाल उन्होंने देखा कि किस तरीके से असम को शांत करने का काम, असम को एक डेवलपमेंट की राह पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और उसी तरीके से पांडिचेरी जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी डेवलप हुआ और वहाँ पर जो छोटा स्टेट है, लेकिन एक जिस तरीके का माहौल और पारदर्शिता वहाँ पर रही, लोगों ने उसे अपनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया। केरल, जहाँ पर हमारी काफ़ी सालों से कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वहाँ पर चाहे नगर निगम बनाकर और अब भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मात्रा में वोट देकर, वोट परसेंटेज बढ़ाकर और कुछ सीटों के साथ केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एंट्री कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे तमिलनाडु की बात हो, हर जगह पर हमारी वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया। तो लोगों ने मोदी जी की नीतियों का स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन को देखते हुए इसको मैंडेट को अंजाम दिया है। ये तो विपक्ष का कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी हो, जब जीतते हैं तो ये अपनी जीत करते हैं, जब हारते हैं तो ये मशीनरी, वही मशीनरी 2000 के अंदर भी थी, जो 2021 के अंदर भी थी, जब पिछले वाले चुनाव हुए थे तभी भी इसी तरीके का काम जो है चुनाव लड़ने का काम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वोटों के अंदर, सीटों के अंदर बहुत बड़ा इजाफा करने का काम किया। और आज जो ममता बनर्जी अपनी हार को अपनी आत्म मंथन करने की बजाय, अपनी सरकार का विश्लेषण करने की बजाय जो आरोप की राजनीति कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये कोई सकारात्मक बात नहीं है। अपना आत्म मंथन और चिंतन करना चाहिए कि 15 साल के कार्यकाल में क्या क्या गलतियाँ हुई, हम उन्हें सुधार।